महीने, 3 मुद्दे और नवी मुंबई करों को लगे 3 जोरदार झटके। नवी मुंबई में लचर आरोग्य व्यवस्था से लगा नवी मुंबई करों को पहला झटका। महावितरण के मनमाने विद्युत बिल से लगा नवी मुंबई करों को दूसरा झटका और 5 महीनों के लॉकडाउन के कारण आई बेरोजगारी और आर्थिक संकट से लगा नवी मुंबई करों को तीसरा झटका। यह 3 झटके नवी मुंबई करों पर ऐसे पड़े जिससे उभर पाना शायद आसान न था। एक तरफ लॉकडाउन से काम ठप, बेरोजगारी, भूखमरी की नौबत, लचर आरोग्य व्यवस्था और ऊपर से महावितरण का मनमाना बिल। लॉकडाउन ये सजा है या उपाय, कहना मुश्किल, मगर हाँ, इस लॉकडाउन ने कईयों की जिंदगी और कईयों के घरों को बर्बाद कर दिया। नवी मुंबई के आम जनता के ऊपर इस शोषण के खिलाफ अगर कहीं से सबसे पहले आवाज उठी तो वह थी नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था के अध्यक्ष दशरथ भगत और युवा नेता निशांत भगत की। जो कर लॉकडाऊन आहे तर लॉकडाऊनमध्ये लोकांकडे रोजगार नाही, रोजगार नसल्यामुळे पैसा नाही आहे, कोणाकडे पैसा राहिलेला नाही। मग ते व्यापारी असू द्या, रहिवासी असू द्या, वरून त्यांनी लाईट बिल जो दिलेला आहे तो लाईट बिल पूर्ण माफ करावा। मग व्यापाऱ्याचा लाईट बिल माफ करावा आणि रहिवाशांचा लाईट बिल माफ करावा, पैसे नाही लोकांकडे। आणि दुसरा मुद्दा काय, लोकांकडे पैसा आला पाहिजे। रोजगार गेलेला आहे, रोजगार गेल्यामुळे लोक नैराश्यामध्ये आहे, उपासमारीने लोक त्या ठिकाणी मरत आहे, ते त्यांची जीवित आणि आरोग्य हानी होत आहे। म्हणून हा लॉकडाऊन रद्द करावा। मग तो लॉकडाऊन पूर्ण लॉकडाऊन म्हणजे इमारत सुद्धा बंदिस्त करू नये। फक्त ज्या ठिकाणी जो कोरोना पॉझिटिव्ह आहे तो एक फक्त फ्लोर फक्त बंदिस्त करावं, पण बाकी सगळ्या बिल्डिंगला त्या ठिकाणी मोकळं करावं। लॉकडाऊन रद्द करावं आणि उपचाराची संख्या वाढवावी आणि तो उपचार महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजनेतून मोफत व्हावं, खाजगी अशी या ठिकाणी आम्ही मागणी केलेली आहे। काय वाटतं तुम्हाला, सरकारकडनं अपेक्षा काय वाटते? आमचा आशा आहे आणि अपेक्षा आहे, सरकारने आज लोकांचं आरोग्य आणि जीवित आणि वाचवलेले आहे। पुढे सुद्धा ही जीवित आणि आरोग्य आणि ज्याला बाधा झाली नाही, कोरोना बाधा झाली नाही, बाधित झाले असे लाखो आणि करोड लोक आहेत, त्यांच्यासाठी हा लॉकडाऊन गव्हर्नमेंट उठवणार, त्यांचं वीज बिल माफ करणार असा आमचा 100% विश्वास आहे, नागरिकांचा विश्वास आहे। धन्यवाद। ये बात दशरथ भगत ने पहले ही महसूस कर ली थी जब उन्होंने समय पर ऑक्सीजन बेड न मिलने के कारण अपने ही परिवार के एक सदस्य की मौत देखी। अब तक नवी मुंबई की जनता, नवी मुंबई महानगर पालिका की ढील ढिलाई आरोग्य व्यवस्था के कारण अपने परिजनों के खोने के दुख से अब तक उभर ही नहीं पाई थी कि बची कुची कसर महावितरण ने मनमाना बिल देकर पूरा कर लिया। एक तरफ महावितरण मनमाना बिल देकर लोगों का खून पीने में तुली थी, तो दूसरी तरफ लॉकडाउन के कारण बने हालात इतने खराब थे कि सर पर बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे नवी मुंबई के कुछ लोगों के सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई दूसरा पर्याय ही नहीं बचा था। मगर कब तक रहते चुप? जरूरी था प्रशासन को जगाना, उनके कानों तक जनता की आवाज पहुंचाना, और इसीलिए दशरथ भगत ने मोर्चा संभाला और उनके आवाज को डिजिटल लोगों तक पहुंचाने का काम किया युवा नेता निशांत भगत ने। निशांत भगत ने अपनी युवा टीम के माध्यम से नवी मुंबई करों की राय जानी। क्या उन्हें सही इलाज मिल रहा है? क्या उनसे निजी अस्पतालों द्वारा मनमाना बिल वसूला जा रहा है? क्या उनको रोजगार से निकाला गया है? क्या महावितरण का उन्हें मनमाना बिल आ रहा है? और क्या वे इस लॉकडाउन से खुश हैं? जरूरी था कि जनता की इस आवाज को प्रशासन तक पहुंचाना, सरकार को जगाना और नवी मुंबई करों को लॉकडाउन की इस आपातकालीन स्थिति से बाहर निकालना। और इसीलिए दशरथ भगत ने तय किया कि नवी मुंबई करों की आवाज बनकर सरकार को जगाने, प्रशासन को चेताने और महावितरण को गलतियों का एहसास दिलाने के लिए अब मैदान में उतरना ही पड़ेगा। और दशरथ भगत ने अपने नेता ऐरोली के विधायक गणेश नाइक के समक्ष जनता के मुद्दे रखे और गणेश नाइक ने अपने निष्ठावान दशरथ भगत के मुद्दे समय समय पर आयुक्त के समक्ष उठाए।
जब दशरथ भगत के वाशी गांव में पर राज्य मजदूर फंसे थे, तब गणेश नाइक की मदद से उन्हें पर राज्य पर भेजने का काम किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना का लाभ नवी मुंबई की जनता को प्रदान करने के दशरथ भगत और निशांत भगत के गंभीर प्रश्नों को गणेश नाइक ने विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर के समक्ष रखा। जब दशरथ भगत और निशांत भगत ने ऑक्सीजन बेड की कमी से किसी और की जान न जाए, इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की, तो उस दौरान दशरथ भगत का मनोबल बढ़ाने और उन्हें एक मजबूती और बल देने का काम गणेश नाइक ने किया। और जब नवी मुंबई के इन्हीं तीनों ज्वलनशील मुद्दों को लेकर दशरथ भगत ने लॉन्ग मार्च निकालने का फैसला किया, तो खुद गणेश नाइक ने आकर दशरथ भगत को अपना पूरा समर्थन दिया। इस दौरान दशरथ भगत और निशांत भगत की आवाज को समर्थन देने पूर्व विधायक संदीप नाइक, पूर्व सांसद संजीव नाइक और पूर्व महापौर सागर नाइक भी मौजूद थे। कहते हैं ना कि एक अनुभवी व्यक्ति और एक कुटुंब प्रमुख कभी नहीं चाहेगा कि कोरोना संक्रमण के दौर में कानून व्यवस्था या उनके कार्यकर्ता पर ही किसी प्रकार की आंच आए। इसीलिए गणेश नाइक ने दशरथ भगत और निशांत भगत की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाते हुए उन्हें ये लॉन्ग मार्च यहीं पर स्थगित करने की अपील की। जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री आणि ह्या शहराचे आमदार मान्य श्री गणेशजी नाईक साहेब जे पालकत्व ज्यांनी स्वीकारलेले आहे, बऱ्याच वर्षापासून त्यांनी या शहरामध्ये या नवी मुंबई शहराचं नेतृत्व केलेलं आहे। त्यांनी जी काही आम्हाला सूचना केली किंवा त्यांनी जो काही आदेश दिला की जे काही नवी मुंबई शहराचा जो प्रमुख मुद्दा आहे आज लाईट बिलाच्या बाबतीत, तो तुमचा मुद्दा घेऊन मी स्वतः ऊर्जा मंत्र्यांकडे जाईल आणि मी महापालिकेच्या आयुक्तांकडे जाईल आणि तुमचे जे काही संस्थेच्या माध्यमातून मांडलेली जी काही भावना आहे किंवा जे काही प्रश्न आहेत ते तुमचे सोडवण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे। आणि म्हणून अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलं की आपण लॉंग मार्च काढू नका। लॉंग मार्च या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामध्ये आपण लॉंग मार्च जरी काढाल, लोकांच्या भावनेचा विचार करून आपण लॉंग मार्च काढाल, परंतु ते माझ्या सांगण्यानुसार आपण थांबवावं, आपण स्थगित करावं। स्थगित केलं तर आपण पुढे परत काय करता येईल त्याची दिशा आपण ठरवू शकतो। आणि म्हणून आज ह्या लॉंग मार्च आपण या ठिकाणी स्थगित केलेलं आहे। परंतु जनतेचा आवाज हा काही थांबलेला नाही आहे। वारंवार या विषयानं वाचा फोडण्यासाठी नवी मुंबई पुनर्वसन सामाजिक संस्था कटिबद्ध राहील। पण जर समजा नाईक साहेबांच्याही निवेदनाला जर शासनाने यापुढे जर उत्तर दिलं नाही तर मग यापेक्षा तीव्र आंदोलन करण्याची भूमिका संस्थेच्या माध्यमातून राहील। अपने नेता की अपील पर दशरथ भगत और निशांत भगत ने अपना ये जन आंदोलन यानी लॉन्ग मार्च स्थगित कर दिया। मगर गणेश नाइक और दशरथ भगत ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर ये संकेत जरूर दे दिया कि वे शांत हैं, मगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में वे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे।